जैसे कि आपने देखा कि कल आया आंसर की, और अब आंसर की आने के बाद लगातार ये स्टूडेंट्स के मन में ये बात चल रहा है कि अब क्या कट ऑफ रहेगा, ये चलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। और लगातार मैंने अलग अलग चैनल पे तो इंटरव्यू दिए हैं, आज आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो लगातार कॉल कर रहे थे कि सर हम प्लीज आप एक वीडियो बना दीजिए इसको लेकर के। हमने कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसके बाद इस पर अभी कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो आज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कट ऑफ रहेगा। पूरा अंत तक वीडियो को कंप्लीट करिएगा, सारी बातें समझ में आएगी कि किस आधार पे मैं कट ऑफ के बारे में आपको बता रहा हूं। ऐसे तो कट ऑफ पे जब चर्चा होती तो बहुत सारे विद्यार्थी बहुत तरह के कमेंट करते हैं, अतरंगी कमेंट भी आता है, अरे क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, बहुत तरह का बात होता है। लेकिन देखिए कट ऑफ परसेप्शन का चीज होता है, परसेप्शन बनता है स्टूडेंट फीडबैक से। आप जो हमें फीडबैक पहुंचाते हैं, आपके फीडबैक को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी के साथ हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेपर कैसा था, एग्जाम रूम में स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस रहा। ये सारा चीज देखने के बाद हम लोग कट ऑफ बताते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है बहुत बार कट ऑफ सटीक भी बैठता है, बहुत बार कट ऑफ दूर दूर तक सटीक नहीं बैठ पाता है, इसके चांसेस होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा वो 200% सही हो जाएगा, इट्स नेवर पॉसिबल। लेकिन हां, जो मैं तर्क दूंगा उस तर्क के आधार पर मैं ये मानता हूं कि कट ऑफ उसी के आसपास में रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कट ऑफ को क्या क्या चीजें प्रभावित करेंगी। सबसे बड़ा चीज जो कल से जो हमारे पास फोन आ रहे हैं, जितने विद्यार्थियों ने फोन किया वही विद्यार्थी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद हमसे बोले कि सर हमारा 88 सही हो गया, हमारा 90 सही हो गया, हमारा 95 सही हो गया, हमारा 80 सही हो गया। आप यकीन करिए वही सारे विद्यार्थियों ने आज फोन किया, कल रात में फोन किया, परेशान थे। अब बोले कि सर हमारा 66 को सही हो रहा है, सर हमारा 65 को सही हो रहा है, सर हमारा 56 को सही हो रहा है। अब बताइए कि 20 नंबर का डिफरेंस आ गया। मैंने कहा था कि यूट्यूबर वालों से यूट्यूब का पढ़ाई और सावन का बारिश दोनों एक जैसा होता है, काम नहीं आता है, आपको एग्जाम के टाइम पे काम ही नहीं देगा। रीजन क्या है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेस है जहां पे व्यक्ति क्या करता है, आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है वहां पर। तो यूट्यूब एग्जाम होने के साथ साथ लोग चढ़ गए आंसर बताने के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन का उत्तर गलत बता दिया, आप लोग उसी से मिला लिए, आपको लगा कि आप कट ऑफ पार कर जाइएगा। उस समय जब हम लोग कट ऑफ थोड़ा कम बताते थे तो कहते थे सर इतना कम जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा। अब बताइए तो कितना जाएगा, जब आप आगे 66 पर, जब आप आगे 70 पर, जब आप आगे 55 पर, अब कितना जाएगा कट ऑफ। तो स्टूडेंट फीडबैक जो हमने लिया आज, जो स्टूडेंट ने दिया, वो जितना पहले बचा रहे थे यूट्यूब और गूगल से मिलाने के बाद, आज जब बीपीएससी ने आंसर जारी किया कल, तो उसमें 20 नंबर का अंतर है। अब ऐसी स्थिति में कट ऑफ क्या रहेगा, इसके साथ में एक दो और बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वो बात यह है कि आप देखिए कि इस बार पीआरटी में 28,000 वैकेंसी है। कितना? 28,000। टीआर2 में पीआरटी में जो वैकेंसी था वो 14,000 था। तो जब टीआर2 में 14,000 वैकेंसी था पीआरटी में, तो कट ऑफ गया था जनरल का 67 नंबर। टीआर3 में पीआरटी का सीट है 28,000, यानी कि सीधा दुगुना है। 14 दूना 28 होता है, तो सीधे दुगुना सीट है। तो जब दुगुना सीट है तो कट ऑफ क्या जाएगा, आप पेपर देख लीजिए कि लोग क्या क्या फीडबैक दे रहे हैं। जब टीआर2 में 67 नंबर था 14,000 सीट पर, तो इस बार तो सीट बढ़ा हुआ है ना, तो इस बार क्या होगा। तो इस बार जो स्थिति क्लियर हो रही है धीरे धीरे आंसर के आने के बाद, इसके बाद एक बात और कि 6 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं। 6 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन डिस्प्यूट में है। एक क्वेश्चन यह भी डिस्प्यूट में है कि यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि संसद से कितने सदस्यों को निलंबित किया गया था। तो आपने करंट में इसको पढ़ा ही होगा, और जो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या ऑप्शन था, वो सारे ऑप्शंस गलत थे, लेकिन बीपीएससी ने डी आंसर मान लिया है। डे जो है 146 सांसद जो है वो रेस्ट्रिकेट हुए थे, उसमें 100 सांसद लोकसभा से और 46 सांसद जो है वो राज्यसभा से रेस्ट्रिकेट हुए थे। तो 146 सांसद रेस्ट्रिकेट हुए थे। तो ऐसे स्थिति में जो दिया हुआ था कॉलम में पार्टी वाइज दिया हुआ था, तो पार्टी वाइज जो डाटा दिया ना वो तीनों डाटा गलत है। तो आप उसको देखिएगा, इस पे अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपका नंबर बढ़ सकता है, ठीक है, ओके। तो इसका नंबर बढ़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का नंबर
पे भी अगर आप ये करते हैं तो बढ़ेगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नदी में कौन सा फसल नहीं उगाया जा सकता है, तो नदी में कौन सा फसल नहीं उगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के भी जो बीपीएससी ने आंसर किया है उस पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जो बहुत चर्चा में रहा, एन एम का रिलेशन पूछा गया था, उसको आप देखिएगा, उसमें आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जेंडर बताया ही नहीं गया था। तो जब जेंडर नहीं बताया गया था तो एम को बीपीएससी ने कैसे आखिर सही मान लिया, इस आधार पर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म गैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मैं पूरा क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा पेपर में तो मिलेगा, जिसमें एक ऑप्शन था CO2 और एक था SO2, यानी कि एक था कार्बन डाइऑक्साइड एक था सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को देंगे तो दोनों ही कहीं ना कहीं जो है वो परत को गर्म करने में मदद करता है, यानी कि आपको कार्बन जो बढ़ता है तो उसका रोल रहता है, दोनों का ही रोल रहता है, लेकिन बीपीएससी ने आंसर केवल एक को चुना है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है इन प्रश्नों पर अगर दावा करते हैं, 6 प्रश्न होंगे कुल आपके जो डिस्प्यूटेड हैं। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि पूछा गया कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना में और एक ऑप्शन जो है वो था दामोदर घाटी परियोजना, एक ऑप्शन था सोन नदी परियोजना। तो आप देखेंगे कि बीपीएससी ने दामोदर घाटी को मान लिया है आंसर, लेकिन दामोदर घाटी परियोजना जो है फ्रेंड्स वो वर्तमान में बिहार में पड़ता ही नहीं है, वो झारखंड में पड़ता है। तो कैसे ये आंसर हो जाएगा, और वो पहले भी नहीं है क्योंकि ये तो नेहरू जी का योजना था, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तब बना था। और ये जो सोन नदी परियोजना जो है ये 1874 का बात है, जो आपको जो है सोन नदी घाटी परियोजना जो है ये जो बना तो ये 1873-74 का बात है। तो सबसे प्राचीन तो यही हो गया ना, सबसे पुराना तो ये हो गया। तो इसलिए इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को अगर आप चैलेंज करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका नंबर बढ़ सकता है। हालांकि समटाइम्स कभी कभी बीपीएससी थोड़ा जिद्दीपना रवैया अपनाती है। बीपीएससी कमीशन के एक एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया था कि वीर कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था, और ये इसका पूरा दुनिया जानता है, सारा किताब में लिखा हुआ है कि शाहाबाद यानी कि आरा से किया था, लेकिन बीपीएससी ने मान लिया कि पटना से किया है। अब फिर उसको बदला भी नहीं, इवन मामला कोर्ट भी चल गया। तो कोर्ट में जाने के बाद भी बीपीएससी ने क्या कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने जो है एक बायोग्राफी लिखी है, बायोग्राफी में वीर कुंवर सिंह को पटना से नेतृत्व करने वाला बताया है, इस वजह से उन्होंने उनको मान लिया। तो कभी कभी बीपीएससी जिद्दी भी हो जाती है, तो ये जिद को बीपीएससी को थोड़ा छोड़ना चाहिए और विद्यार्थियों के इस कंसर्न को समझना चाहिए। तो ऐसे में 6 नंबर का बोनस आपको मिल सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अब कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं 65 से 70 के बीच में अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, या यूं कहें कि 65 से 67 यानी कि 65, 66, 67 इसके बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है बीपीएससी के आंसर की से, आप एकदम सेफ जोन में है। 65 से 67 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। रिजर्व कैटेगरी में क्या होगा, रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ नीचे गिरेगा और नीचे जाएगा। और सबसे ज्यादा लाभ इस बार होने वाला है एससी कम्युनिटी को, क्योंकि ताती ततवा जाति जो बिहार में है उसको एससी के कैटेगरी से निकाल करके ईबीसी के कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो एससी वाला सीट तो बच गया ना, एससी वाला सीट तो बच गया, तो वो सीट कहां चला गया, ईबीसी में। तो ईबीसी में कट ऑफ जाएगा थोड़ा बढ़, एससी में कट ऑफ जाएगा लो। ये चीज को ध्यान रखिए क्योंकि ताती तत्व जाति शिफ्ट हो गई है वहां पर, तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 65 से 67 जाएगा। वीमेंस में अगर मैं बात करूं महिला में कितना रहेगा, तो 60 से 65 के बीच में अगर महिलाओं का स्कोर हो रहा है तो काफी सेफ स्थिति में है। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें, या मैं बात करूं पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल की मैं बात करूं तो अगर 56 से 60 के बीच में मेल है तो वो ठीक ठाक स्थिति में है। और महिला, जितना मैं मेल का बता रहा हूं, महिला को उससे 4 नंबर कम कर देना है, 3 से 4 नंबर, उसमें आपको फीमेल का मिल जाएगा। ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 55 से 60 के बीच में रहेगा। ईबीसी की बात करूं तो 53 से 57 के बीच में रहेगा। अगर मैं आपको एससी कम्युनिटी की बात करूं तो एससी में मैंने कहा था कि कट ऑफ गिरेगा नीचे। एससी कम्युनिटी का कट ऑफ आप देखिएगा मतलब 45 से 48 के बीच में रह सकता है, इवन 45-46 से रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एसटी कम्युनिटी का कट ऑफ थोड़ा इससे आगे जा सकता है क्योंकि एससी को अलग से फायदा होने वाला है। जो पीएच है यानी कि जो हैंडीकैप्ड हैं, हैंडीकैप्ड विद्यार्थी अगर 43 तक भी सही किए हैं तो उनका रिजल्ट होने का चांसेस है पीआरटी में। तो ये है हमारा ये कट ऑफ, और ये कट ऑफ आप लोगों के ही बताए हुए फीडबैक के बेस पे है और साथ ही सीट को देखने के बाद है दोस्तों। तो चलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और समृद्धि आई इसके साथ समृद्ध बन रही है।